होकर के अपने स्वार्थ के लिए किसी बात को खड़ा कर दे। और त्रिकालज्ञ ऋषि लोग जो थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम सबके हित के लिए कही हैं। उनकी बातें हम सबको मान्य होनी चाहिए। और ये जितने मजहब हैं, इनके जो आदि महापुरुष हुए वो जरूर सत्य थी। हम उन सब महापुरुषों की इज्जत करते हैं, हम किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं बोलते। हम उन सब की इज्जत करते हुए हम ये मानते हैं कि उन महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया कि तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो। क्यों वो अलग अलग रास्ते बताए, इसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, जमाने में समय के मुताबिक व्यवहार बदलता गया और उस व्यवहार के बदल जाने से लोग पुरानी बातों को गलत समझते गए और नवी नवी बात अपनाते चले गए। आज भी तुम अपने जमाने में ये देख रहे होगे कि जब नवी चीज का कोई इजाद होता है तो दुनिया उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और वो नवी पुरानी कुछ नहीं है, सब वो एक, वो जो सत्य के लिए है वो एक ही है। हम एक चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उस चोटी में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इन सब रास्तों का मतलब है उस चोटी पर पहुंचना, और चोटी में पहुंच के ये सब एक ही हो जाता है। इसी तरह वो सत्य और ईश्वर जो है वो सारे विश्व के लिए वहां पहुंचने पर एक हो जाता है। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तब तक के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि बेल जो है बगैर आधार के नहीं चढ़ सकते। हम स्वयं सरगुण हैं, हम स्वयं शरीरधारी हैं, रूपवान हैं, और लोहे से ही लोहा कटता है। तो हम सरगुण शरीरधारी जितने हैं, सरगुण स्वरूप को ही प्रतीक मान करके उसकी उपासना करेंगे तो हम उस सत्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हम प्रतीक उपासना को खंडन करते हैं तो हम नहीं पहुंच सकते। बाकी जबा खर्च कितना ही कर लो, कह दोगे, लेकिन तुम्हारी स्थिति वो नहीं होगी, तुम्हारा मन वैसा नहीं बनेगा, तुम उस चीज को उस तरह से तुम शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकोगी। और तुमको रास्ते पर चलाने के लिए महापुरुषों ने ये अनेक मार्ग बनाए। महापुरुषों के द्वारा जो बात बताई गई है, जो बात कही गई है, हम उसको ठीक मानते हैं, वो सत्य है। वो किसी महापुरुष की हम गलत नहीं मानते। हाँ, ये जो हमने अपने स्वार्थ बस उन महापुरुषों की कही हुई बातों में अपनी अक्ल घुसा करके उसको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, और वो चीज जो है वो गलत है, उसको हम मानने को तैयार नहीं। महापुरुष की बात को हम मानते हैं, चाहे वो किसी मजहब का हो। हमें इससे क्या मतलब? क्या कोई ईश्वर के अस्तित्व में फर्क डाल सकता है? कोई कहता मैं नहीं मानता, न मान, तेरे न मानने से क्या बिगड़ जाएगा? तू मान ही लेगा तो क्या मिल जाएगा? ऐसे जो कहते हैं हम नहीं मानते, ऐसे बहुत दुनिया में होते हैं। एक दफा फरौन भी हुआ था, उसने कहा हम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। कहाँ है वो ईश्वर? हमारे सामने लाओ। वो कोई भैंस था जो सामने लाता, या कोई बकरा था जो सामने बांध दिया जाता? बात करते हैं कि हम जो चीज देखी नहीं उसको नहीं मानते। हम कहते हैं कैसे तुम बात करो, तुम्हारी शब्द में ताकत ही कहाँ बनाने की। हम पूछते हैं कि तुमने शहद खाया है, और तुमसे पूछते हैं शहद बताओ क्या है। आप बता सकते हैं? आप चाहे कोई भी डिग्री पढ़े हो, तुम्हारी डिग्रियों से उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। आप ये नहीं बता सकते हैं कि शहद का स्वाद क्या था। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि मीठा था। मीठी तो हजारों चीजें होती हैं। अगर हम पूछें क्या बर्फी जैसा था, हम पूछें क्या लड्डू जैसा था, तो तुम कहो हाँ, तब तो वो बर्फी लड्डू हो गया, शहद तो न रहा।
शहद के स्वाद को व्यक्त करने के लिए कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है, वो लामिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। जब शहद के स्वाद को व्यक्त करने के लिए कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती है, तो ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर को पेश करने के लिए क्या मिसाल दी जा सकती है, बताओ। ये तो तुम्हारा अपनी मनमाना बात है, जो कर लो अच्छा है, दिल के बहलाने को तुम्हारा भी ख्याल अच्छा है। जरा बूढ़े हो जाओ, कुछ समय गुजार दो, जब शरीर में वो रोग आएंगे, जब वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे, तो आप ही पता लग जाएगा। हम नहीं मानते, कहने वाले भी मानने लगेंगे। तो खैर, मुझे इस वक्त तुम्हारे इन झगड़ों में नहीं जाना है। मैं तो तुम्हारे सामने एक सीधी सी बात रखता हूं। मैंने ये कहा कि वो ईश्वर सारे विश्व का एक है।